नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। पूछ सकते हैं हमसे सवाल, नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZEE Business अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। जानेंगे उनसे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ एक और खास एक्सपर्ट है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। और सबसे पहले बाजार का आज का हाल जरा समझ लेते हैं। तो हमने देखा कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन बाजार में दिखा दिन भर उतार चढ़ाव। सेंसेक्स 175 अंक गिरकर 59,300 के नीचे आज बंद हुआ है, तो वहीं निफ्टी 73 अंक टूटकर 17,400 के नीचे चला गया। आज हमने देखा पर बैंक शेयरों ने अपना दमखम दिखाया। वहां पर निचले स्तरों से जो रिकवरी आई वो टिकाऊ भी रही और आखिर में बैंक निफ्टी करीब 400 अंक चढ़ा और 40,300 के पार निकला। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि आज बाजार में इतना उतार चढ़ाव क्यों दिखा। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार दिखा। जहां आप जैसा मूड बनाए वैसा कारोबार आपको नजर आएगा। अगर आपका तेजी का मूड है तो वैसा भी बहुत कुछ है, और मंदी का माहौल है तो उसके लिए भी कम कुछ नहीं। देखिए, लगातार 7वें दिन आज निफ्टी लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा। 17,400 के बेहद करीब, थोड़ा सा नीचे, यानी कि पूरे महीने भर की सबसे कमज़ोर क्लोजिंग आप ये कह सकते हैं। और बजट के दिन के जो लोएस्ट लेवल थे निफ्टी के 17,350, दिन के दौरान हमने उसे भी तोड़ा, 17,300 के आसपास गए, वहाँ सपोर्ट लिया और बंद होते होते 17,400 पर आए। आज कमजोरी की फिर वजह क्या थी? एक, शुक्रवार को अमेरिकी बाजार तेजी से घटते हुए नजर आए। दूसरा, FIs की बिकवाली का दबाव बरकरार है। तीसरा, ट्रेडर्स की तरफ से खरीदारी नहीं आना। चौथा, साथ ही साथ बाजार में सेलिंग का प्रेशर होते होते तकनीकी तौर पर बाजारों का कमज़ोर होना। लेकिन इसके विपरीत तस्वीर दिखी बैंकिंग शेयरों में। जी हाँ, निफ्टी के विपरीत बैंक निफ्टी बेहद मजबूती के साथ 300 अंकों से ज़्यादा का छलांग लगाकर मजबूती के साथ दिन के हाई पर 40,300 के करीब बंद होता हुआ दिखा। सुबह से बैंक निफ्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए थे कि वो बहुत ज़्यादा गिरने के मूड में है नहीं, और बजट के दिन के आसपास के जो लो लेवल्स हैं उसको सपोर्ट लेकर ऊपर आने की कोशिश की। तो निफ्टी से कहीं ज़्यादा मजबूत बैंक निफ्टी रहा। अब बैंक निफ्टी में रिकवरी की वजह ये कि हल्के बाजार, बैंक निफ्टी के वैल्यूशंस और थोड़े स्टॉक में करेक्शन अच्छे खासे आकर्षक लेवल पर आ चुके हैं। बैंकों की कमाई को लेकर लोगों को संदेह नहीं है, लग रहा है कि अच्छे करेक्शन के बाद अब ये खरीदने के लेवल में आ चुके हैं। तो बैंकिंग शेयरों ने सहारा दिया, लेकिन सामने भारी पड़े आपके लिए मेटल्स, IT, इन सारे शेयर और ऑटो शेयर। इन सब की वजह से निफ्टी फाइनली लगातार 7वें दिन लाल निशान में बंद हुआ। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि मिले जुले संकेतों के बीच में बाजारों ने बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक रुझान दिखाया। जहां निफ्टी की कमजोरी बरकरार रही, वहीं बैंक निफ्टी ने 6 दिनों के बाद आज हल्की सी रिकवरी के संकेत जरूर दिखाए हैं। आइए अब अविनाश जी से समझते हैं उनका बाजार का व्यू। अविनाश जी, कैसे लगे आपको आज बाजार? कुछ उठापटक थी, बिकवाली भी नजर आई हमें कुछ सिलेक्टेड काउंटर्स में। आने वाले दिनों में बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखने की आपकी सलाह रहेगी? इनफैक्ट स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में आज काफी वोलेटिलिटी थी, और जैसे अनिल जी ने कहा कि बजट का जो लो था 17,350, वो मेरे ख्याल से एक बार मार्केट्स ने तोड़ा। 17,300 तक मार्केट गया, लेकिन वापस उसमें थोड़ी सी वैल्यू बाइंग आ गई। हम लोग 17,400 के करीब बंद हो गए। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले दिनों में जो 17,300 का जो लेवल है निफ्टी के लिए, वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अगर नियर टर्म में टूटता है तो काफी थोड़ी और बिकवाली का प्रेशर दिख सकता है। तो नियर टर्म में मार्केट्स में इंडेक्स बहुत वोलेटाइल रहेगा, बहुत नाजुक स्टेज पे मार्केट है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली मैं भी मानता हूं कि बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छे मौके हैं, स्पेशली बहुत सरकारी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। और कहीं ना कहीं जो कैपिटल गुड्स और ऑटो सेक्टर है, वहां पे आपको एक हल्की तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नंबर्स आने वाले महीने के आएंगे फरवरी के, वो लगता है काफी अच्छे आने वाले। कल के एक सत्र में, कल परसों के सत्र में आपको ये नंबर्स दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा रेंज में रहेगा, और इंडेक्स के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा सा मूवमेंट वोलेटाइल और चॉपी रहना चाहिए। और
लंबी अवधि का नजरिया कुछ जरा आपसे समझ ले सर, आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, कहां पर खरीदारी की आपकी राय होगी? स्वाति, लंबी अवधि के लिए हमने एक स्टॉक चूज किया है जो कैश मैनेजमेंट सिस्टम में काम करता है और हाल ही में लिस्टिंग हुई है। कंपनी का नाम है रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम्स। स्वाति, ये इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल कैश मैनेजमेंट सिस्टम में बड़ी प्लेयर है, करीबन 40% मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और ये बेसिकली सीएमएस इन्फो या एजीएस ट्रांजैक्ट जो उनके कॉम्पिटिटर्स है उनसे काफी अलग है। मार्केट में शायद अभी भी इनको लोगों को पता नहीं कि इनका बिजनेस ज्यादातर रिटेल फोकस्ड है। ई कॉमर्स, ई नेटवर्क जैसे जो जो एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं वहां से मेजरली इनका बिजनेस आता है। पिछले साल करीबन 282 करोड़ पे इन्होंने 38 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। इस साल दैट इज FY23 के लिए पहले 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 280 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है और करीबन 47 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। तो पूरे साल के हिसाब से ऑलमोस्ट पूरे साल का प्रॉफिट 9 महीने में रिकॉर्ड किया है। तीसरी तिमाही में भी इन्होंने 17 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है जो बहुत ही उम्दा है। मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत बढ़िया है। सबसे बड़ी बात, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है एसेट लाइट है, बिल्कुल कर्जा नहीं है। कंपनी 70-80 करोड़ की कैश के ऊपर बैठी है। हमको लग रहा है कि 6 से 8 महीने का नजरिया किसी के पास है तो कम से कम 150 का टारगेट प्राइस यहाँ पे आपको मिलेगा, तो डेफिनेटली इसमें खरीदने का मौका बन सकता है। ये बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसमें मार्केट लीडरशिप रेडिएंट कैश मैनेजमेंट सिस्टम की है, तो ये मेरी तरफ से वैल्यू पिक है। ये जरूर अपने लॉन्ग टर्म के लिए रेडिएंट कैश मैनेजमेंट पसंद है अविनाश गोरक्षकर की। आइए अब कुछ कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनके सवाल। और सबसे पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं असम से संदीप जी। संदीप जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? नमस्कार मैडम, मैं आसाम करीमगंज से बोल रहा हूँ। मेरे पास ICICI बैंक का 70 शेयर है, 885 का लिया हुआ है और अदानी पावर का 250 का शेयर 100 शेयर है मेरे पास। तो मुझे अभी क्या करना है दोनों शेयर में? अदानी पावर में खरीद बताएंगे? 250 का, फिर से बताइए। 250 और दोनों ही स्टॉक कब तक होल्ड करने का आपका प्लान है संदीप जी? मैं ICICI बैंक और अदानी पावर दोनों ही मैं लॉन्ग टर्म के लिए 10-15 साल। ओके, ICICI बैंक, ठीक है, 10-15 साल, बहुत लंबा व्यू लेकर चल रहे हैं ये ICICI बैंक और अदानी पावर में। सर कैसा लग रहा है? एक स्टॉक ICICI जहां पर पॉजिटिव क्लोजिंग हमने देखी, वहीं अदानी पावर एज यूजुअल यहां पर आज गिरावट दिखी हमें। क्या व्यू आप रख रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए दोनों स्टॉक्स में? स्वाति, देखिए ICICI बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इनको डरने की कोई फिक्र नहीं है। जैसे आज भी हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिली। ICICI बैंक की स्पेसिफिकली बात करें तो बैंक का जो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री थी Q3 की बहुत मजबूत थी। बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल हमको लग रहा है कि 14-15% का ग्रोथ ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ दिखाने का पोटेंशियल अभी आने वाले क्वार्टर में भी दिख सकता है। और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अगर कंट्री की जीडीपी ग्रोथ 6% से बढ़ती है प्लस गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर रहा है तो कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को अच्छी खासी बेनिफिट मिलेगी। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि इनका साल भर का नजरिया है तो कम से कम 1050-1100 का भी टारगेट प्राइस ICICI बैंक पे पॉसिबल है, तो यहाँ पे होल्ड करिए। लेकिन अडानी पावर के बारे में मैं यही कहूँगा कि इनकी ऊपरी लेवल की बाइंग प्राइस है और प्लस जिस तरीके का अभी जो माहौल अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में हो गया है, हालांकि देखिए अडानी पावर में ग्रोथ आएगा बट कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया अगर इनके पास है तो ही ये होल्ड करे, क्योंकि नियर टर्म में सिग्निफिकेंट अंडर परफॉर्मेंस रहेगी और इन्होंने ऑलरेडी इनका काफी कैपिटल तोड़ा है। तो मेरे ख्याल से अभी फॉर द टाइम बिंग मैं समझता हूँ कि अगर ये टाटा पावर में शिफ्ट करते हैं तो थोड़ी सी उनको अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिलने की अपेक्षा रहेगी, क्योंकि अगले 6-8 महीने के लिए अडानी ग्रुप स्टॉक्स में कोई लंबी तेजी होगी ऐसा लग नहीं रहा है। ओके, तो अदानी पावर की जगह टाटा पावर ये एक स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी की सोच सकते हैं और ICICI बैंक में बने रहने की सलाह अविनाश जी की तरफ से आपके लिए। अगले कॉलर से बात करते हैं, दिल्ली से अमित हमारे साथ है। अमित जी नमस्कार, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम। मेरे पास नमस्ते। 2 स्टॉक के बारे में जानना है मुझे। एक श्री रेणुका शुगर है जिसके मेरे पास 4810 शेयर हैं 44.15 के प्राइस पर। एक टैक्स मैको रेल है जो जिसके 3500 शेयर हैं 43.90, सॉरी 4510, 45 रुपए 10 पैसे की खरीद है।
कब तक होल्ड करना चाहते हैं दोनों स्टॉक? 7-8 महीने मैडम। ओके, 7-8 महीने के व्यू के लिए दोनों स्टॉक पर सर राय लेना चाहेंगे, श्री रेणुका शुगर और दूसरा टेक्स मैको रेल। कैसे लग रहे हैं सर आपको ये दोनों स्टॉक्स? देखिए स्टॉक्स तो दोनों अच्छे हैं स्वाति, लेकिन इनका जो टाइम फ्रेम है वो काफ़ी छोटा है। मुझे लग रहा है कि देखिए शुगर सेक्टर में रेणुका शुगर का तीसरे तिमाही का नंबर कोई इतना इम्प्रेसिव नहीं आया है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जो इनका एथेनॉल का प्लांट है, एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है, इससे डेफिनेटली कंपनी को अच्छी राहत मिलेगी। बट ये सब कुछ मेरे ख्याल से कम 12-15 महीने के टाइम फ्रेम पे ही हो सकता है। ऑलरेडी मारुति जैसी बड़ी कंपनी ने कहा है कि 24 में वो एथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स भी लॉन्च करेगी, तो डेफिनेटली एथेनॉल की खपत बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली एक बड़े प्लेयर जैसे रेणुका शुगर को भी फायदा होना चाहिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए। मैं देखिए रेल इंफ्रा में ये काफी बड़ा प्लेयर है, पुराना प्लेयर है, तो यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कि अगर किसी को मेरे ख्याल से अगर 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम है तो डेफिनेटली इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। यहाँ पे भी इनकी ऑर्डर बुक अच्छी है। ये बेसिकली रेलवे ट्रैक्स में काफी बड़े प्लेयर है, और ऑब्वियसली जिस प्रकार का रेलवे बजट इस बार अनाउंस हो गया था, काफी हद तक एक्सपांशन और नई गाड़ियां जब आएगी तो उसका डेफिनेटली बेनिफिट इस कंपनी को मिलेगा। बट अगेन 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि कोई बड़ी अपसाइड ना आए, लेकिन लॉन्गर टर्म में मुझे लग रहा है दोनों कंपनीज में अच्छा पोटेंशियल है। तो थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखने की सलाह रहेगी। अविनाश जी आपको यही राय दे रहे हैं आपके स्टॉक्स पर। अगले कॉलर से बात करें, मुंबई से हेमंत मोरे हमारे साथ है। हेमंत जी स्वागत करते हैं, कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैम मेरे पास RVNL का शेयर है, 71 का बाइंग है, और मुझे वो दिवाली तक 6 मंथ का मेरा नजरिया है, तो 6 मंथ तक क्या टारगेट हो सकता है और लॉन्ग टर्म में क्या टारगेट हो सकता है इसका थोड़ा बताएंगे? 6 महीने और लॉन्ग टर्म दोनों में RVNL के लिए क्या टारगेट सर आप देख रहे हैं? फिलहाल इनकी खरीद से तो काफी नीचे RVNL के भाव हैं, खरीद भी ऊंची है और नुकसान भी है। देखिए मुझे लग रहा है कि अगर टारगेट प्राइस की बात करें तो फेयर वैल्यू 75-80 रुपया आ सकता है, लेकिन ये कम से कम 12 महीने का टाइम फ्रेम लेके ही होगा। 6 से 7 महीने में देखिए कोई बड़ी लंबी तेजी आएगी नहीं, क्योंकि RVNL 35 रुपए से बहुत भाग चुका है और स्टॉक अभी जिस लेवल पे है वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा। हालांकि देखिए कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, रेलवे इंफ्रा में डेफिनेटली जिस प्रकार के एक्सपेंशन आ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, तो इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। तो नजरिया 12-15 महीने का रखिए और करीबन 75-80 का एक नियर टर्म का टारगेट जरूर बन सकता है, तो तभी आपको मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा। जी सर, अगले कॉलर हमारे साथ हैं बरेली से RP शर्मा। शर्मा जी नमस्ते, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? BSE का है और फैक्ट का। BSE का है, पूरा डाटा दिया हुआ है मैंने, और फैक्ट का है। 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देंगे क्या? डाटा तो मैंने सेंड कर दिया आपको। 680 खरीद है आपकी? हाँ, चलिए 680 की खरीद है इनकी और फैक्ट की 371 की। BSE बहुत भारी नुकसान में है सर ये अपनी खरीद के लिहाज से, और फैक्ट पर भी राय लेना चाह रहे हैं ये कि क्या फिलहाल इन्हें अपने इस और फैक्ट में भी नुकसान में है। सर क्या करें ये? देखिए पहली बात तो दोनों कंपनीज इन्होंने जो खरीदी है काफी अच्छी है, FSCT एज वेल एज BSE, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्वाति इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक्स खरीदे हैं, और जब भी इन्वेस्टर्स ऊपरी लेवल पे स्टॉक खरीदते हैं तभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो मेरा तो यही कहना है कि आपको अगर थोड़े से फंड्स आपके पास है, थोड़ा सा और एवरेज कर लीजिए। BSE बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आ चुका है, अगले साल NSE का IPO होगा। डेफिनेटली BSE जैसी कंपनी जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है और ज्यादातर एक क्वासी मोनोपोली प्लेयर है, इसको डेफिनेटली आने वाले साल 1.5 साल में अच्छा खासा बेनिफिट मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर ये एवरेज करते हैं फैक्ट में भी, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी कमाई होगी, क्योंकि फैक्ट ने हमने देखा है पिछले 2 क्वार्टर से नंबर्स बहुत मजबूत आ रहे हैं, और यहाँ पे फर्टिलाइजर स्पेस में जिस प्रकार से ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है, फैक्ट को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन टाइम फ्रेम कम से कम 12-15 महीने रखिए, और हो सके तो थोड़ा सा एवरेज करिए, क्योंकि इससे आपका जो लॉस है वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा और रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा। बिल्कुल सर। एक और कॉलर हमारे साथ है मेरठ से अनुराग शर्मा। अनुराग जी नमस्ते, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम मेरे पास शिवा सीमेंट्स है लगभग 1800 और @32। इसमें क्या करना है? हेलो, कब तक
कब तक रख सकते हैं आप? 1.5-2 साल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिवा सीमेंट पर सर क्या राय है आपकी? 32 इनकी खरीद बता रहे हैं, जिसके मुकाबले फिलहाल मुनाफे में है ये। नहीं, बिल्कुल देखिए, ये कंपनी इसलिए चर्चा में थी क्योंकि जिंडाल ग्रुप इसमें स्टेक बढ़ा चुका है। यहाँ पे काफी बड़ा एक्सपेंशन ये प्लान कर रहे हैं, और जिस प्रकार का सीमेंट का बिजनेस इमर्ज हो रहा है, मुझे लग रहा है कि जनवरी टू मार्च क्वार्टर तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन सीमेंट के प्राइसेस बहुत समय के बाद बढ़ा दी गए हैं। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट ने जिस प्रकार का आउटले 10 लाख करोड़ का अनाउंस किया है, पहला बेनिफिशियरी सीमेंट सेक्टर रहेगा। तो इनका नजरिया अगर 1.5-2 साल है तो डेफिनेटली निवेशित रहिए। मुझे लग रहा है अच्छे खासी ऑलरेडी प्रॉफिट तो बना ही है, लेकिन इससे भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड कम से कम 12 to 18 मंथ्स का ये टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाते। बिल्कुल सर। विनीता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। विनीता जी स्वागत करते हैं, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम। मैंने पीपीएल फार्मा के शेयर लिए थे 350 पे। हेलो। कब तक होल्ड करने का आपका प्लान है? मैम मुझे होल्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जाने की होल्ड कर सकते हैं कि नहीं। सर पीरामल फार्मा कैसा लग रहा है फिलहाल? तो खरीद ऊंची है इनकी और नुकसान भी है, ने क्या कर सकती हैं ये? देखिए, पिरामल फार्मा ये पिरामल एंटरप्राइजेस का डीमर्ज्ड एंटिटी से शेयर होल्डर्स को मिला है। और देखिए, पिरामल फार्मा का बिजनेस काफी सिग्निफिकेंट है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा है कि पहले हाफ में जो लॉस हो गया है वो सेकंड हाफ में वो रिकवर करेंगे, क्योंकि नॉर्मली सेकंड हाफ इनके लिए काफी प्रॉफिटेबल होता है। कंपनी राइट्स इशू भी प्लान कर रही है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत और फंड रेजिंग कंपनी करे। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी भी ऐसे कोई बड़ा ट्रिगर स्टॉक में नहीं है जिससे स्टॉक में कोई बड़ी रीरेटिंग आई, बट अगले 1.5-2 साल में अगर ये रख सकती है तो ही इसमें निवेश करने का मतलब है, और अच्छा खासा इनको मुनाफा भी मिल सकता है। तो अभी तो इस कंपनी के कोई क्वार्टरली नंबर्स या मैनेजमेंट कॉन कॉल्स हुए नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि ग्रोथ नंबर कितना आएगा। बट हाँ, पिरामल का जो बिजनेस है प्लस पिरामल की जो पेरेंटेज है, इससे यही हम कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। कम से कम 1.5-2 साल अगर ये होल्ड करती है तो ही इसमें निवेशित रही है, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक ऊपर और नैस्डैक फ्यूचर्स 60 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक बेहतर ट्रेडिंग सेशन हो सकता है, ऐसी उम्मीद तो है ही। लेकिन एफआईएस की बिकवाली के दबाव के आगे भारतीय बाजार किस तरह का प्रदर्शन करते हैं, और साथ ही क्या एफआईएस की सेलिंग प्रेशर में थोड़ी आज कमी आती दिखती है, ये देखना अहम होगा। सपोर्ट बिल्कुल वही है जहां हमने कल लोअर लेवल्स बनाए 17,300 के आसपास। कल के लिए 17,250, 17,300 सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 17,500, 17,550 पर हल्की फुल्की रुकावट दिखेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 39,750, 39,900 ये बैंक निफ्टी पर कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 40,500 से लेकर 40,700 की रेंज ऐसी है जहां पर हल्की फुल्की रुकावट आपको नजर आएगी। तो आज के सेशन में बड़ा इंटरेस्टिंग कारोबार दिखा, जहां निफ्टी में कमजोरी दिखी, बैंक निफ्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखा। अगर ग्लोबल मार्केट से थोड़ा सा सपोर्ट मिला तो निफ्टी थोड़ा ऊपर आ सकता है, और बैंक निफ्टी थोड़ी 40,500 से 40,700 की रेंज में जाने की कोशिश कल के सेशन में कर सकता है। आइए वायदा बाजार में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी के लिए देख लेते हैं कल का ऑप्शन। और हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखने की सलाह रहेगी? जी नमस्कार। देखिए, निफ्टी लगातार पिछले 7 दिनों से 6 दिनों से लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है, यानी कि सपोर्ट ग्रेजुअली नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, रेजिस्टेंस नीचे आ रहे हैं, और लगभग पिछले हमने 6-7 दिनों में लगभग 800 पॉइंट का करेक्शन देख चुके हैं। तो स्ट्रक्चर तो वीक है, बट सेलेक्टिव स्टॉक्स और बैंक निफ्टी थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी 3-4 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। बैंक निफ्टी ने अभी रिसेंट में तो बजट का हाई निकाला, और अब नीचे में बजट का लो भी नहीं तोड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं 39,400 एक मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी का है, और 40,250 होल्ड करते हैं तो यहाँ पे 400 से 500 पॉइंट की एक शॉर्ट कवरिंग माउस देखने को मिल सकती है। तो ये सारे तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, और इन्हीं तथ्यों के साथ में हम 2 सेटअप को ढूंढेंगे, एक पॉजिटिव साइड है, एक नेगेटिव साइड है। पॉजिटिव में आईसीसी बैंक रहेगा। आईसीसी बैंक नीचे में बॉटम आउट हो रहा है, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी बॉटम हो रहा है और आईसीसी बैंक नीचे में ओवरसोल्ड टेरिटरी से टर्न हो रहा है, यहाँ पे स्विंग बन सकते हैं। तो 860 का कॉल लेने की सलाह रहेगी।
13 रुपए का सपोर्ट रहेगा, ये कॉल ऊपर में 30-32 रुपए के टारगेट दिखा सकते हैं। वहीं दूसरा ट्रेड रहेगा पीवीआर में। पीवीआर कंटिन्यूसली वीक है, लोअर टॉप लोअर बॉटम यहाँ पे बन रहे हैं, शॉर्ट्स के बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मौजूदा लेवल से और भी करेक्शन आना चाहिए। 1500 का पुट पीवीआर में लेने की सलाह रहेगी। 33 रुपए का सपोर्ट है, ऊपर में 75-80 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। जी चंदन जी धन्यवाद ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और पोजिशनल व्यू अविनाश जी, आपकी नजर में कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी? स्वाति, पोजिशनल व्यू हमको सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है। इनफैक्ट आज के बाजार में भी स्टॉक ने अच्छा एक अप ट्रेंड मेंटेन किया है। हमको लग रहा है कि करीबन अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 170-172 का एक टारगेट प्राइस आपको मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको 149 का रखना चाहिए। हालांकि ये शॉर्ट टर्म कॉल है, हमको लग रहा है मीडियम टर्म के भी व्यू काफी पॉजिटिव है। नंबर्स जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में भी अच्छे आने की उम्मीद रहेगी। तो ये 8 से 10 दिन का कॉल है। करीबन 170-72 का टारगेट प्राइस के लिए यहाँ पे खरीदना चाहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पोजिशनल व्यू रखने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी, शो में शामिल हुए आप। बाजार आज और कल में बस इतना।